कि जो समाज में राजनीति है, इस राजनीति का क्रम बदलना। राजनीति का क्रम ऐसे बदला जा सकता है कि हिंदुस्तान में जो राजनीति हो रही है वो जाति व्यवस्था के आधार पर राजनीति हो रही है, जबकि राजनीति का क्रम ये है कि समाज में कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा बदलाव आए, न कि आप अपने समाज को या किसी भी समाज को जाति, व्यक्ति या विशेषज्ञ के रूप में उसे गुमराह करें। मेरा उद्देश्य ये है बाबूजी कि समाज में जितने भी संगठन हैं, इन संगठनों का काम होता है कि भाई हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुविधाएं आए, गांव की जो सड़कें हैं, रोडें हैं, उनमें विकास हो, वो बढ़े, नालियां बने, अच्छा माहौल हो, जिन किसानों के पास सुविधाएं नहीं उनको सुविधाएं मिले। अच्छा, आजकल के तंत्र में ये हो गया है कि जितने भी हमारे संगठन है वो तो पैसा कमा रहे हैं झेल के, और बस दुनियादारी से उन्हें मतलब नहीं है। तो मेरा एजेंडा ये है कि अगर आपने कोई एक परिपूर्ण अपना संगठन बना लिया है तो उसमें परिपूर्ण व्यक्ति भी हैं, और परिपूर्ण व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पे व्यक्ति हैं, अच्छे स्तर पे व्यक्ति हैं तो एक उनका ग्रुप है। तो क्या वो जो पैसा ये बड़ी बड़ी रैलियों में लगाते हैं, बड़े बड़े तंत्रों में लगाते हैं, गाड़ियों का, फॉर्च्यूनरों का तेल फूंक रहे हैं, क्या वो पैसा हमारे गांव की जनता के विकास में नहीं लग सकता? अगर 50% पैसा भी अगर विकास में लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कमी होगी। हजारों संगठन हैं, हजारों दल हैं, हजारों कोई ना कोई समाज सेवा के नाम पे जो है काम कर ही रहा है, लेकिन देखा जाए तो समाज सेवा का परिवर्तन तो आता ही नहीं समाज में है। तो ये एक हमारी यात्रा है जो 20 तारीख से 25 तारीख तक चलेगी, जो कि बाइक के द्वारा हम जनता को समझाएंगे कि भाई जाति धर्म से उठकर मानवता के लिए काम करिए। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, महानुभाव हुए हैं, चाहे वो संत शिरोमणि हो, चाहे बाबा साहब हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, चाहे हमारे जो भी पेरियर हों, सभी ने प्रेम करुणा का महत्व बताया है, प्रेम करुणा का रास्ता बताया है। जाति धर्म से परे होके आज तक इस संसार में किसी ने तलवार से लड़ाई जीत नहीं पाई है। जो लड़ाई आप प्रेम से जीत सकते हैं वो तलवारों से नहीं जीती जा सकती। अच्छा, वर्तमान समय में धार्मिकवाद हावी हो रहा है, क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि वर्तमान समय में धार्मिकवाद हावी हो रहा है। धर्म का तात्पर्य है प्रेम करुणा। हकीकत देखा जाए, धर्म का मतलब होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे खुद के नेता हैं, वो हमारी जनता को गुमराह करते हैं और जनता उसी में गुमराह है। लेकिन उन्हें धर्म से मतलब फर्क नहीं पड़ता है। भाई वो तो अपने बेटा बेटियों की शादी भी कर रहे हैं, वो रिलेशन भी बना रहे हैं, उन्हें जहाँ फायदा होता है वह जा भी रहे हैं, लेकिन गुमराह किसे कर रहे हैं? जो हमारी जनता है, निचली क्रम की जनता है। 2027 में आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, रामपुर मनिहारन विधानसभा से। मैं अभी बहरहाल किसी दल से नहीं हूँ, लेकिन जनता के साथ मैं दिल से खड़ा हूँ, और कभी भी किसी भी प्रकार की कैसी भी सेवा हो, समस्या हो, मैं 24 घंटे अपनों के साथ खड़ा हूँ। और जनता से भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस बार परिवर्तन लाइए, दल को मत देखिए, नेता को चुनिए। जिस दिन शिक्षित नेता आप चुनने लगे अपने समाज में, उस दिन हमारे समाज का भला हो जाए। वर्तमान समय में कौन सा राजनीतिक दल जनहित की बात सोचता है? कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता। कोई भी ऐसा दल नहीं है जो जनहित की बात सोचता है। ऐसे में बसपा हो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो जी, या अन्य दलित संगठन हो, जी, उसमें से आप किसको सही मानते हैं? मैं किसी संगठन को सही नहीं मानता। बसपा के पास करोड़ों अरबों रुपया है, भाजपा के पास करोड़ों अरबों रुपया है। चंद्रशेखर भाई साहब जो पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, जो हमारे समाज के बड़े मसीहा बनते थे, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया आ गया है। भाई अब तो सिस्टम में है, क्या वो पैसा हमारे समाज में क्यों नहीं लग सकता? हमारी जो बहन बेटी की शादी नहीं होती, आप अपने सांसद निधि से, स्वयं से आप 50% पैसा वहां खर्च करिए। जहां जिस गांव में नालियां नहीं हो, नाली बनवाने का काम करिए। जहां क्षेत्र का विकास नहीं हो, क्षेत्र का विकास का कोशिश करिए। ये जो आपने तंत्र बना रखा है, इस तंत्र का काम है ना भाई राजनीति का तात्पर्य बाबूजी, मेरे उद्देश्य ये है कि समाज की सेवा कमाने के लिए तो आप धंधा कर सकते हैं, नौकरी में जा सकते हैं, IAS PCS बन सकते हैं,
लेकिन जब हर एक चीज से परिपूर्ण हो जाते हैं तभी तो हम राजनीति में आते हैं कि नहीं जी अब हृदय से कामना है कि हम अपने लोगों की समाज सेवा करेंगे, उनका उत्थान करेंगे, जो चीजें नहीं मिल पाई हैं उसे हम राजनीति के द्वारा पूरा करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई आप एमएलए बन गए तो आप सोचते हैं कि अब जनता हमें एमपी बनाएगी तब हमारे पास कुछ आएगा, जब एमपी बन जाओगे तो क्या अब हम भाई साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब कुछ कर पाएंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, आप सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता बोर्ड से आप पूर्व निदेशक रहे हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट के आप लायर भी है, जी। तो फिर क्या जरूरत आनी पड़ी आपको? बहुत राजनीति ही मानी। जरूरत हमारी नहीं है, ये हमारे विचार हैं कि समाज में जो राजनीति चल रही है भेदभाव की, इसमें हमारी जनता समझे कि वाकई में हिंदुस्तान में कैसे परिवर्तन आ सकता है। तो एक हमारी मुहिम है। मेरा उद्देश्य कोई राजनीति में जाना नहीं है, हमें राजनीति को उज्जवल बनाना है कि राजनीति में हमारे युवा पढ़े लिखे शिक्षित लोग आएंगे तो राजनीति कैसी हो सकती है, कि कैसे हमारा विकास हो सकता है, कैसे शिक्षा आ सकती है, कैसे हम अपने समाज का उजाला कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी अगर हमारे विचार जनता को अच्छा लगेंगे तो राजनीति एक क्रम है, राजनीति उद्देश्य नहीं है जी। विधायक 5 साल 6 साल में कुछ नहीं करके दिखाते, मैं अपनी जनता को ये करके दिखाऊंगा कि एक एमएलए एमपी विधायक करके वाकई में काम करना चाहे तो 1 साल बहुत होता है, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। हमारे मुख्य एजेंडा शिक्षा है, रोजगार है। रोजगार ऐसे कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं हर जिले में होने चाहिए, जो कि नहीं है और कोई भी इस पे बात नहीं उठाता है। हमारे यहाँ की महिलाएं मैं देखता हूँ कि 100 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। आज के ज़माने में 100 रुपए क्या होते हैं बाबू, कुछ भी नहीं होते। और हमारे देश के समाज के कोई भी नेता ऐसा नहीं जो इन पे काम करे। दूसरा, हमारे बच्चे खेल क्षेत्र खेल जगत में हैं, उनके पास सहारनपुर में कोई भी ऐसे संसाधन नहीं जहाँ पे वो अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करे। खेल जगत में भी हम काम करेंगे, शिक्षा की ज़्यादा से ज़्यादा अनुप्राय लेके आएंगे, उस पर भी काम करेंगे। और मेरा मैनिफेस्टो, मेरा स्ट्रक्चर बाबूजी थोड़ा सा अलग है। मैं ये समझता हूँ कि भारत देश में हिंदुस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बड़े बड़े सिटी बनाए जा रहे हैं, ऐसा ही है। और भारत इस समय स्वर्ण दिवस मना रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी जो जड़ है बाबूजी वो गांव से है। और गांव ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता, जहाँ अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है। भाई हमारे भारत देश में गांव से अनाज पैदा हो रहा है और उस अनाज से पूरा भारत देश अपना पेट भर रहा है। आर्मी नेवी एयरफोर्स उसी अनाज से बॉर्डर पे खड़ी हुई है। और अगर हकीकत देखा जाए तो गांव को कुछ समझा ही नहीं जाता है। ये तंत्र हम गांव से शुरुआत करेंगे। अगर गांव अच्छा हो जाएगा तो समाज अच्छा हो जाएगा, और समाज अच्छा हो जाएगा तो देश ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ये हमारी विचारधारा है कि सबसे पहले हम गांव को सुंदर बनाएंगे, गांव में अच्छे संसाधन देंगे, उसके बाद फिर वो वही गांव सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको सिटी बनाने की जरूरत नहीं। बाइक रैली माननीय महोदय मेरी 20 जनवरी से शुरू हो रही है, जो रामपुर मनियारन विधानसभा के प्रत्येक गांव से होकर गुजरेगी, जिसका उद्देश्य यही है कि भाईचारा, प्रेम, करुणा, मोहब्बत में आके सब लोग काम करें और जाति धर्म की राजनीति से उठकर शिक्षा की राजनीति करें, समर्पण की राजनीति करें। और आने वाली 26 जनवरी को हमारी एक महापद यात्रा है जो कि रामपुर मनियारन बेन चौराहे पे होगी। उसमें भी हम अपनी बात जनता को रखेंगे कि किस तरीके से हमें किसे वोट देना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा से हम प्राप्त क्या कर सकते हैं। और नेता ज़रूरी है, नेता का दिल ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में मैं देखता हूं कि अगर कोई छोटा मोटा एक प्रधान भी बन जाता है तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है। ये हमारे यहाँ की हकीकत है। और यही विदेशों में चले आइए, अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बाद वो आम जीवन जी रहे हैं, साइकिल से चलते हैं, अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी ख़राब है। इसमें बदलाव लाने के लिए एक हमारा एक प्रक्रम है जिसमें आप सभी लोगों का, सभी जनता का, अपने भाइयों का साथ चाहिए है। तो कुछ हिंदुस्तान में अलग करके दिखाना। बहुत बड़ा